हाँ जी, 10th क्लास। आंखें बंद करके 1 मिनट ध्यान से सुनना। पहला बोर्ड एग्जाम, और वो भी मैथ्स का। दिल की धड़कनें तेज होंगी, डर लग रहा होगा और सोच रहे होगे कि सारे चैप्टर्स तो रिवाइज ही नहीं हुए। सैंपल पेपर भी रह गए, फॉर्मूले भी तो रिवाइज करने हैं। और पेपर मुश्किल आ गया तो क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल, नकल होगी या नहीं? रुको जरा, सब्र करो। आज तक किसी टॉपर का सिलेबस पूरा नहीं हुआ। सबका कोई ना कोई टॉपिक रह ही जाता है। कम पढ़ के भी जो बढ़िया पेपर करके आता है ना, उसे कहते हैं चैंपियन। और आप एक चैंपियन हैं। तैयारी चाहे कितनी ही हो, पेपर में अपना 120% दे के आना। अच्छे नंबर बस इसलिए नहीं लाने कि किसी को छोटा दिखाना है, बल्कि इसलिए लाने हैं ताकि कोई आपको छोटा ना समझे। नकल के भरोसे बिल्कुल ना रहना। एग्जाम हॉल में क्या करना है, सुनो अब और आंखें खोलो। सबसे पहले आपको आंसर शीट मिलेगी। उसके लास्ट पेज पे रफ लिख के साइन कोस टेन वाली 0 डिग्री 30 डिग्री ये वाली जो टेबल है ये आप बना लेंगे। ओके, हर शीट पे रफ लाइन आपको लगानी है। क्वेश्चन पेपर जैसे ही आपको मिले उस पर आपको सिर्फ रोल नंबर लिखना है और कुछ भी क्वेश्चन पेपर पर नहीं लिखना। सारे क्वेश्चंस आप एक बार रीड करेंगे और वाले यानी जो चॉइस वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें से आप पहले ही सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन सा क्वेश्चन करना है। ओके, शीट के बीच में आपको बड़ा बड़ा सेक्शन लिखना है जिस भी सेक्शन के आप क्वेश्चंस कर रहे हैं। एक सेक्शन के सारे क्वेश्चंस आपको एक जगह करने हैं। अगर आप 5 मार्क्स के क्वेश्चन पहले करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि जब आंसर शीट मिलती है, पेपर आपको मिलता है, तो दिमाग एकदम फ्रेश होता है। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको सबसे पहले करने चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको बिल्कुल सही लिखना है। स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़नी है। सेक्शन ए में 1 नंबर वाले क्वेश्चन को अगर सोल्व कर सकते हो तो थोड़ा बहुत सोल्व करके भी दिखाना है। जैसे सेकंड क्वेश्चन का डी ऑप्शन है तो आप सिर्फ डी ही नहीं लिखेंगे, उसका जो आंसर है उसको भी लिखेंगे। फिर एक लाइन का आपको गैप देना है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर अगर ए है तो ए के साथ उसकी जो वैल्यू है वो भी आपको लिखनी है। ओके, कम से कम एक लाइन का गैप आपको जरूर रखना है। हर क्वेश्चन के बाद आप पेंसिल से लाइन ड्रॉ करेंगे। पेपर आपका बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो पेन ऐसे खाली नहीं कर देना है, वहां पर खिचड़ी नहीं बनानी है बिल्कुल भी। बस एक लाइन ऐसे आप खींच देंगे। 3 घंटे का पेपर होगा तो आपको टाइम मैनेज करना बिल्कुल आना चाहिए। पेपर में 5 सेक्शंस होते हैं। ए सेक्शन में 20 क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन आप 2 मिनट मान के चलिए, तो सेक्शन ए आपका 40 मिनट्स में होना चाहिए कंप्लीट। सेक्शन बी, इसमें 5 क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन आप 4 मिनट में करेंगे अगर, तो इसमें लगेंगे 20 मिनट। ओके, सेक्शन सी में हमें 6 क्वेश्चंस करने होते हैं। इसे मान के चलिए 6 मिनट्स, यानी टोटल हो गए ये 36 मिनट्स। सेक्शन डी में आते हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। एक क्वेश्चन को आप अगर 10 मिनट में करते हैं तो सेक्शन डी के लिए 40 मिनट्स एनफ है। और सेक्शन ई में यानी जो केस स्टडी वाले क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन को आप 8 मिनट दीजिए तो ये बन जाएगा 24 मिनट्स सेक्शन ई। इन सब का टोटल है 160 मिनट्स। आपका पेपर 160 से 170 मिनट के बीच में हो जाना चाहिए। ओके, ताकि 10 मिनट हम रिवीजन के दे सके। टाइम मैनेज नहीं किया तो आते हुए क्वेश्चंस भी रह जाएंगे आपके। जितना हो सके सुंदर लिखना। अगर टीचर आपका पेपर देखकर खुश हो जाए तो ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। फॉर्मूला याद है तो बस फॉर्मूला लिख देना। थ्योरम नहीं आती तो गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, जो कुछ भी आपको समझ आए वो लिख के आना है। एंड मोमेंट तक, जब तक टीचर पेपर छीनने ना आ जाए तब तक लिखते रहना।
आखिरी सेकंड तक अपनी जान लगा देनी है 80 आउट ऑफ 80 लाने के लिए। बहुत मेहनत की है आपने, एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। एडमिट कार्ड पर पेरेंट्स के साइन करवाना बिल्कुल मत भूलना। पेन, पेंसिल, बोर्ड सब कुछ रात में ही आपको अपना बैग पैक करके रख देना है। हो सके तो सेंटर एक दिन पहले देख आना, कहीं एग्ज़ाम वाले दिन लेट ना हो जाओ। हनुमान जी, शिव जी, देवी माँ, सरस्वती माँ, जिनको भी आप मानते हैं, उनकी कृपा आप पर बनी रहे। उनका और बड़ों का आशीर्वाद लेकर जाना। अपने आप पर भरोसा रखना। याद रखना, सवाल बड़े नहीं होते, हौसले बड़े होते हैं। डर को एग्जाम हॉल के बाहर रख के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पेपर लिखना है आपको। सब अच्छा ही होगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट आपके जीवन के पहले बोर्ड एग्जाम के लिए।